हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक काव्य कुंज में दूसरा पाठ संत नामदेव के पद लेकर आई हूँ, जिसके कवि है नामदेव जी। तो चलिए दोस्तों, नामदेव के बारे में जान लेते हैं। तो कवि संत नामदेव का जन्म सतारा के बरसी बगमी गांव में 1270 में हुआ था और इनकी मृत्यु है 1350 ईस्वी में हुई थी। संत नामदेव मराठी के एकमात्र ऐसे वरकारी संप्रदाय के कवि हैं जिन्होंने वरकारी संप्रदाय उत्तर भारत को पहुंचाया था। पंजाब में घुमान में आज भी उनका मंदिर है। उनके भक्तों की संख्या हजारों में है। सो चलिए दोस्तों, हम इनकी कविताएं देख लेते हैं। अनीले कुंभ भराइले उदुक ठाकुर कौ इंसानु करऊ, बई आलीस लख जी अल मही होते बिठलु भैला काय करो, जत्र जाऊ तत्र बिठलु भैला महा आनंद करे सदकेला, आनीले फूल परोइले माला ठाकुर की हव पूज कराऊं, पहले बासु लई है भवरहूँ बिठल भैसा काय करहूँ, आनीले दूध रिधालई खीर ठाकुर कौ नैवेद्य करूं, पहले दूध बिटारियो बछरे बिठल भैला काय करऊं, इभले बिठलू उभय बिठलू बिठलू बिन संसारु नहीं, थान धनंतरी नामा प्रणवे पूरी रहियो तू सरब मही। सो इसमें इस कविता में कवि बता रहे हैं कि घड़ा लेके पानी भर के मैं मूर्ति को स्नान कराऊं तो वह स्नान स्वीकार नहीं, पानी जूठा है, क्योंकि पानी में 42 लाख जूनियों के जीव रहते हैं, पर मेरा निर्लिप्त प्रभु तो पहले ही उन जीवों में बसता था और स्नान कर रहा था, तो फिर मूर्ति को मैं किस लिए स्नान करवाऊं। मैं जिधर जाता हूँ उधर ही निर्लिप्त प्रभु मौजूद हैं, सब जीवों में व्यापक होके बड़े आनंद चोज तमाशे कर रहे हैं। फूल लाके और उनकी माला परो के अगर मैं मूर्ति की पूजा करूं तो वह फूल झूठे होने के कारण वह पूजा स्वीकार नहीं, क्योंकि उन फूलों की सुगंधी तो पहले भौरों ने ले ली है, पर मेरा बिट्ठल तो पहले ही उस भौरों में बसता था और सुगंधी ले रहा था, तो फिर इन फूलों से मूर्ति की पूजा मैं किस लिए करूं। दूध लाके खीर पका के अगर मैं यह खाने वाला उत्तम पदार्थ मूर्ति के आगे भेंट रखूं तो दूध जूठा होने के कारण भोजन स्वीकार नहीं, क्योंकि दूध दुहने के समय पहले बछड़े ने दूध जूठा कर दिया था, पर मेरा बिट्ठल तो पहले उस बछड़े में बसता था और दूध पी रहा था, तो इस मूर्ति के आगे मैं क्यों नैवेद्य भेंट करूं। जगत में नीचे ऊपर हर जगह बिट्ठल ही बिट्ठल है, बिट्ठल से वंचित जगत रह ही नहीं सकता। नामदेव उस बिट्ठल के आगे विनती करता है, हे विट्ठल तू सारी सृष्टि में हर जगह हर समय भरपूर में मात्रा में है, तू हर सृष्टि में हर जगह मौजूद है। दूसरे में चलते हैं। आज सुमेध जागने नामा तुला पुरख दाने, प्राग इंसानाने तौ न पूजे हरि कीर्ति, नामा आपुने रामय भजरे मन आलिशिया, गया पिंडु भरता बनारसी असिबस्ता, मुखी बेत चतुर पड़ता, सगल धर्म अक्षिता, गुरु ज्ञान इंद्रिय दृढ़ता, कटुकर्म सहित रहता, सिवा संकति संवादु मन छोड़ी संगल वेद, सिमरी सिमरी गोविंद भजु नाम तरसी भव सिंधु। तो दूसरे दोहे में कवि बता रहे हैं कि अगर मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ करे, अपने बराबर का तौल के सोना चांदी आदि दान करे और प्रयाग आदि तीर्थों पर स्नान करे, तो भी ये सारे काम प्रभु के नाम की परमात्मा के सिवा सलाई की बराबरी नहीं कर सकते। सो हे मेरे आलसी मन, अपने प्यारे प्रभु को सिमर रहाओ। यदि मनुष्य गया आदि तीर्थ पर जाकर पितरों के नामित पिंड भरा, यदि काशी के साथ बहती असी नदी के तट पर बसता हो, अगर मुंह से चारों वेद जवानी पढ़ता हो, अगर मनुष्य सारे धर्म कर्म करता हो, अपने गुरु की दीक्षा लेकर इंद्रियों को काबू में रखता हो, अगर ब्राह्मणों वाले खट कर्म सदा ही करता रहे, रामायण आदि का पाठ करे, हे मेरे मन ये सारे कर्म छोड़ दे, त्याग दे ये सब प्रभु से दूरियां बढ़ाने वाले ही हैं। हे नामदेव, गोविंद का भजन कर, प्रभु का नाम स्मरण करने से संसार समुद्र से पार हो जाएगा, मतलब संसार के भवसागर से पार हो जाएगा। तीसरे में चलते हैं दोस्तों। बद पुराण सशस्त्र अनंता, गीत कवित नन गावंगो,
अखंड मंडल निरंकर मही आनहद बेन बजावगो बैरागी राम ही गावगो सबदि अतीत अनाहद राता अकुल के घर जावगो इड़ा पिंगुला और सुख मना पौने बंदी रहावगो चांदु सूरज दुई सम करी रखो ब्रह्म ज्योति मिल जावगो तीरथ देखी न जल मही पैसों जीत जंत न सतावगो 68 तीरथ गुरु दिखाए घट ही भीतर नहावगो पंच सहाय जन की शोभा भलो भलो न कहावगो नामा कह चितु हरि शिव राता सून समाधि समावगु। तो तीसरे स्टेंजा में कवि बता रहे हैं कि सतगुरु के शब्द की बरकती से मैं वैरागवान होके विरक्त होके प्रभु के गुण गा रहा हूँ। अविनाशी प्रभु के प्यार में मैं रंगा हुआ और सर्वकुल व्यापक प्रभु के चरणों में पहुँच गया। मुझे वेद शास्त्र पुराण आदि के गीत काव्य आदि गाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी ठिकाने वाले निरंकार में जुड़ के उसके प्यार की एक एक रस बांसुरी बजा रहा हूँ। प्रभु की सिफत सलाह की बरकती से चंचल मन को रोक के मैं प्रभु के चरणों में टिका हुआ हूँ। यही मेरी इड़ा पिंगला सुखमना का साधन है। मेरे लिए बाईं और दाईं सारी सुर एक जैसी हैं। भाव प्राण चढ़ाने उतारने मेरे लिए एक जैसे ही हैं, अनावश्यक है, क्योंकि मैं परमात्मा की ज्योति में टिका बैठा हूँ। ना मैं तीर्थों के दर्शन करता हूँ, न उनके पानी में चुंभी लगाता हूँ, और ना ही मैं उस पानी में रहने वाले जीवों को डराता हूँ। मुझे तो मेरे गुरु ने मेरे अंदर ही 68 तीर्थ दिखा दी है, सो मैं अपने अंदर ही आत्म तीर्थ पर स्नान करता हूँ। नामदेव कहते हैं कि कर्म कांड तीर्थ आदि से लोग जगत में शोभा की कामना करते हैं, पर मुझे इन कर्मों के आधार पर सज्जनों, मित्रों व लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये गर्ज नहीं, ये अहंकार नहीं कि कोई मुझे भुलाकर कहे मेरा चित्त प्रभु प्यार में रंगा है। मैं उस ठहराव में ठहरा हूँ जहाँ माया का कोई विचार ही नहीं चलता। चौथे में चलते हैं दोस्तों। बनारसी तपु करे उल्टे तीरथ मरे अग्नि दहे कैया कल्प कीजे आसु मेध जग कीजे सोना गर्भ दानु दीजे राम नाम सरितौ न पूजे छोड़ी छोड़ी रे पाखंडी मन कपटु न कीजे हरि का नाम नित नित लीजे गंगा जाऊ गोदावरी जइयो कुंभी जाऊ केदार नहाइये गोमती सहज गऊ दानु कीजे कोटि जऊ तीरथ करे तनु जऊ हिवाले गारे राम नाम सरितौ न पूजे आसुदान गजदान सेजा नारी भूमि दान ऐसो दान नित नेत ही कीजे आत्म जऊ निर्मायुलु कीजे आप बराबरु कंचन दीजे राम नाम सरि तऊ न पूजे मन ही न कीजे रोस जमनी दीजे दोष निर्मल निर्बाण पदु चीन्ह लीजिए दशरथ राय राजू राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। से दोस्तों चौथे स्टेंजा में कवि बता रहे हैं कि हे मेरे मन पाखंडी मन, कपट ना कर, छोड़ ये कपट छोड़ दे, सदा परमात्मा का नाम ही स्मरण कर। हे मेरे मन, यदि कोई मनुष्य काशी जाके उल्टा लटक के तप करे, तीर्थों पर शरीर ताके, धूणियों की आग में जले या योगाभ्यास आदि से शरीर को चिरंजीवी कर ले, अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करे या सोना फल आदि में छुपा के दान करे, तो भी ये सारे काम प्रभु के नाम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे मन, कुंभ के मेले पर अगर गंगा या गोदावरी तीर्थ पर जाएं, केदार तीर्थ पर स्नान करें अथवा गोमती नदी के किनारे पर 1000 गौओं को दान करे। हे मन, अगर कोई करोड़ों बार तीर्थ यात्रा करे या अपना शरीर हिमालय पर्वत की बर्फ में गला दे, तो भी ये सारे काम प्रभु के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। हे मेरे मन, यदि घोड़े दान करे, हाथी दान करे, पत्नी दान कर दे, अपनी जमीन दान कर दे, अगर सदा ही ऐसा कोई ना कोई दान करते ही रहे, अगर अपना आप भी भेंट कर दे, अपने आप को भी भेंट कर दे, अगर अपने बराबर तोल के सोना दान कर दे, तो भी हे मन, ये सारे काम प्रभु के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। हे जिंदे, यदि सदा ऐसे ही काम करते रहना है और नाम नहीं स्मरण करना, तो फिर मन में गिला न करना, जम को दोष न देना कि वह क्यों आ गया। इन कामों से जम से खलासी नहीं मिलती है। जिंदे पवित्र वासना रहित अवस्था के साथ
जान पहचान डाल नामदेव विनती करते हैं कि सब रसों का मूल रस नाम अमृत ही पीना चाहिए। ये नाम अमृत ही मेरा नामदेव का राजा रामचंद्र है, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। 5वें में चलते हैं दोस्तों। माई न होती बापू न होत, कर्म न होती काइया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहाँ ते आइया। राम कोई न किसी ही केरा, जैसे तरवर पंखी पसेरा, चंदु न होता सुरु न होता, पानी पावन मिलाइया, सासुत न होत बेटु न होत, कर्म कहाँ ते आइया। खेचर भूचर तुलसी माला, गुरु प्रसादी पाइया, नामा प्रणवे परम तत्व है, सत्य गुरु होई लखाइया। 5वें दोहे में कवि बता रहे कि हे राम, तेरे बिना और कोई भी किसी का सहायक नहीं है, ना कोई कर्म आदि इस जीव को जन्म मरण में लाने वाला है, और ना ही कोई शस्त्र निहित है, कर्म अथवा प्राणायाम यदि इसको चक्कर में से निकालने में सामर्थ है। जैसे वृक्षों पर पक्षियों का बसेरा है, वैसे ही तेरे भेजे हुए जीव यहाँ आते हैं और तू स्वयं इन्हें अपने से जोड़ता है। नहीं तो अगर ये मान लें कि कर्मों का ही खेल है तो तब माँ थी, ना पिता था, ना कोई मनुष्य शरीर था, और ना ही उसके द्वारा किए हुए कोई कर्म थे। जब कोई जीव ही नहीं थे, तब हे प्रभु तेरे बिना और किस जगह से कोई जीव जन्म ले सकता था। जब ना चांद था, ना सूरज था, ना पानी था, ना हवा था, ना आदि कोई भी तत्व नहीं पैदा हुए थे, जब कोई वेद शास्त्र भी नहीं थे, तब हे प्रभु कर्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो दोस्तों ये रहा नामदेव जी के जो दोहे थे। तो आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।